में ये सत्य के लिए है कि ये सत्य के लिए है? सत्य के लिए आग्रह है, इसका मतलब है सत्याग्रह। कोई भी हो उसको चाहने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। कल भी मैंने लिखा कि किसी ने कहा क्या हजारों के लोग या हजारों की भीड़ भी पंक्तिबद्ध हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसका एक सर्वश्रेष्ठ नमूना हम यही दिखाएंगे कि अभी आपके सामने जो पहला छात्र बैठा हुआ है उसके पीछे सब पंक्तिबद्ध हो जाएगी, पहले छात्र के पीछे, ताकि बीच में एक पंक्ति रहे कि आपको किसी को पीछे से निकल के आगे आना है तो वो आगे आ पाए, और आगे से निकल के किसी को पीछे जाना है तो वो जा पाए। बीच वाली ये जो पंक्ति है, हमारे जितने भी साथी या जितने भी मीडिया बंधु होंगे उन सबके लिए बीच की पंक्ति आप छोड़ दीजिए। बीच में लगभग 2 से 3 फीट का एक रास्ता छोड़ दीजिए। सारे भाई आप सब लोगों का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बीच वाली पंक्ति छोड़ देंगे और सब लोग एक दूसरे के सिर से सिर मिला के बैठेंगे। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आज ही बैठना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आज और कल बैठना है, हो सकता है आपको 10 दिन बैठना हो। तो अनुशासन और व्यवस्था से बैठ पाएंगे तो ही ये संभव हो पाएगा। बीच वाली पंक्ति अभी भी खाली नहीं हुई है, तो जिस तरह यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की बात नहीं मानोगे, और किसी की बात नहीं मानोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। भाई मैं अपनी भाषा में बोलूं, मफलर बांध के बैठो, साइड में न हो, ये बीच वाली लाइन छोड़ दो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप आगे बैठेंगे तो आपकी कोई प्रेफरेंस आएगी, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सब लोगों की एक ही डिमांड है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और परीक्षा फिर से क्यों होनी चाहिए? परीक्षा फिर से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को रौंदा गया है और खुले आम रौंदा गया है। घंटे पहले परीक्षा देके, घंटे पहले प्रश्न पत्र देके उन सारे छात्रों को जिन्होंने 4 वर्षों तक निरंतर मेहनत की, ऐसे बहुत सारे छात्र उस रेस में उनसे आगे निकल गए जिनको 4 घंटे पहले पेपर मिल गया। और पेपर मिलने के साक्ष्य रोहित सर ने मिलिंदपुर बीजेपी, जो सबसे पहले वहां पर आपका ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया, रोहित सर ने सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में अपडेट किया, अरुण कविंद जी उन्होंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया। तो ये सब साक्ष्य हैं और ये बात आप सब लोग जानते होंगे, और गवर्नमेंट को, मीडिया को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी को छोड़िए, ये पेपर मिठाई की तरह उन सबके पास भी पहुंचा है जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मानते इस बात को? ये पेपर हम पढ़ाने वाले अध्यापकों तक भी पहुंचा है और गांव देहात से एक अनपढ़ व्यक्ति तक भी ये पेपर पहुंचा है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं। तो ये मांग साथी या किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप या किसी भी प्रकार का बहाना मेरे द्वारा, अन्य किसी के द्वारा, या कोई एक झूठा आश्वासन आपको बीच में, आपके संघर्ष के रास्ते के बीच में यदि दिया जाता है तो आप क्या उस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे? हमको इसके लिए मांग तब तक बरकरार रखनी है जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जो पीठासीन व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट आए और एक आश्वासन दिया जाए कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भर्ती में धांधली हुई है, और धांधली में नहीं, ये अत्याचार हुआ है। एक छात्र जिसके सपने हैं, हर अध्यापक वर्ग जिसके सपने हैं, किसी भी अध्यापक का भविष्य भी, और मैं उन सारे साथियों से भी आह्वान करूंगा जो यहां मौजूद नहीं है, साथी अध्यापक, हम सबका भविष्य इन बच्चों के भविष्य से सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बच्चे जितना ज्यादा कामयाब होंगे, अध्यापक उतना ज्यादा कामयाब होगा। बच्चे कामयाब नहीं होंगे, अध्यापक कामयाब नहीं होंगे। तो आप सब प्लीज इन बच्चों के जो आंसू हैं, जो इनका दर्द है, जो सपने इन्होंने देखे, कोई धनाढ्य व्यक्ति यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना नहीं देख सकता। सरकार जानती है,
हर एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति जानता है कि ये सपना निम्न वर्ग के छात्रों और अधिकतर निम्न वर्ग के छात्रों और बहुमुश्किल मध्यम वर्ग के कुछ छात्रों के द्वारा यह सपना देखा गया कि हाँ, इस बार हम कुछ करके जाएंगे। 60,244 पद देख करके सबका बोलना हृदय एकदम से फल फूल गया। पिछला एग्जाम हुआ, कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ कि बच्चों को अपना जो साहस है, जो प्रतिभा है, वो दिखाने तक को मौका नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चों को फिजिकल की तैयारी के लिए भी समय नहीं दिया गया, सपने कुचेले गए। बच्चों ने सोचा ठीक है, नंबर नहीं आता, 60,244 पद है और इसके लिए संघर्ष करेंगे। समय यहां भी कम दिया गया था, परीक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह था कि किस तरह से इतने सारे सेंटर बना दिए गए, क्यों गांव-गांव सेंटर बना दिया गया। लेकिन परीक्षा हुई और सेंटर में आप सब लोगों ने देखा होगा कि शिकायतें ना के बराबर है। लेकिन अगर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी पेपर उस एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसका परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। और सभी धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जिसमें इन करोड़ों सपनों को कुचला जाता है। करोड़ों सपने कहने से मेरा मतलब यह है कि निम्न वर्ग में एक नौकरी वरदान होती है और निम्न वर्ग के जितने भी सदस्य हो उन सबकी आस जुड़ी हुई होती है कि एक नौकरी पाएंगे तो घर की जिम्मेदारी, बहन की शादी हो, पिता का कर्जा हो, अपने आगे आने वाले भविष्य का सवाल हो, वो सब निर्मित होंगे और हम कुछ अच्छा करके जाएंगे। बहुत अथक परिश्रम करने के बाद भी ऐसे साथी जो 120, 125 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक निरंतर मेहनत की है, घंटों मेहनत की है और 4 वर्षों की तुलना 4 घंटे से कर दी जाती है और 4 घंटे जो पेपर दे के आता है उसके क्वेश्चन है 143, 145, 144। एक मीडिया बंधु और शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा एक मेरे जैसी व्हाइट जैकेट पहने हुए, आप सबने भी देखा होगा एक पत्रकार को, उसने कहा है कि जी एक प्रश्न किया कि जिस ग्रुप में पेपर शेयर हुआ कितने लोगों ने उसको सील किया। क्या यह मूर्खता से भरा सवाल नहीं है? क्या यह मूर्खता से भरा सवाल नहीं है? इस बात की क्या गारंटी है? ऐसा कौन सा उपकरण है इस आईटी सेल के पास जो बता दे कि ये जो प्रश्न पत्र है सील होने के बाद कितनी जगह शेयर किया गया है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना ऐसा कोई माध्यम है कि कितनी जगह शेयर हुआ। क्या यह लाखों छात्रों तक शेयर नहीं किया गया? क्या 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर पाने वाले छात्र जो 145 क्वेश्चन कर जाते हैं, क्या उन छात्रों की संख्या 60,244 से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है। और अगर उनकी संख्या 60,244 से ज्यादा हो सकती है तो किसी शिफ्ट को सरकार यदि ये बोले कि ये पहली शिफ्ट, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, एक ठोस साक्ष्य नहीं है, तो क्या सरकार इस बात की अनदेखी करेगी कि एक शिफ्ट में 60,244 से ज्यादा छात्र सफल हो जाएंगे? क्या पहली शिफ्ट के जो छात्र परीक्षा देकर गए उनके प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होंगे उन बच्चों को इतने मार्क्स मिलेंगे कि सेकंड शिफ्ट में जो धांधली करके आए हैं उनके बराबर होंगे, नहीं दिया जा सकता। तो सूरज निकले
या सूरज डूबे, सुबह हो या शाम, हमारी एक ही मांग, री एग्जाम। तो बस एक ही मांग को लेकर के साथी चलेंगे। सारे अध्यापक वर्ग में पहले बहुत सारे आंदोलन चले होंगे, बहुत सारे आंदोलनों में अध्यापक वर्ग एक साथ हुआ है। इस बार भी आप देख पा रहे हैं, इस शायद बहुत सारी चीजें गोपनीय होती है। आप सब लोग एक राय बनाते हैं उस गोपनीयता को लेकर के, जिसके बारे में आपको कोई वास्तविकता नहीं होती, लेकिन आपकी उस राय का स्वागत है, क्योंकि आपका एक दुख है, आपका एक दर्द है, और एक दुख और दर्द के लिए छात्र एक नेतृत्व चाहता है। और इस पूरे अध्यापक वर्ग का मैं फिर से आभार करूंगा। उन्होंने अपनी जान जोखिम में रख के उस मांग को आपके लिए उठाया है। ऐसे गुरुकुल के गुरुजी सुबंशु गुरुजी ने इसको ग्राउंड तल पर कराया है। मारूफ सर सुपर क्लाइमैक्स अकेडमी इसके लिए जितने छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मेहनत आज आप हमें देखेंगे कि इनकी मेहनत से यहाँ कितने छात्र जुड़ते हैं। टारगेट विद आलोक। और अगर मैं बात करूं ऐसे मामले में कितने अध्यापक होंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा देते हैं, संख्या आ जाती है, बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। ऑनलाइन लाखों बच्चे क्लास करने आ जाते हैं। ऑनलाइन में कभी ये डिफाइन नहीं हो सकता कि हमने कितने बच्चे को पढ़ाया।